गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज़ वीडियो इज़ क्वेश्चन आस्क्ड वीडियो अगेन। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को अपनी जैसा लगे। सो द रियल क्वेश्चन इज़ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ, जो काम मुझे पसंद भी है, मुझे आता भी है और कंटिन्यूसली मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन मुझे मॉनेटरी टर्म पे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा जितना मैं सोचता हूँ कि मुझे होना चाहिए, या मुझे जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि दूसरों को मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट अप विथ, कि जब भी हमें ऐसी परिस्थितियों में आ जाएं जहां हम स्टक हो जाएं कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट चीज़, इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, कोई सामान लेते हैं और वो आपको बोलता है, आप उससे पूछते हैं कितने का है, वो आपको बोलता है XYZ ये 100 रुपये का। आप बोलते हो कि नहीं 90 का तो दूसरे दुकान पर मिल रहा है। तो और जेन्यूनली अगर 90 का किसी दूसरे दुकान पर मिल रहा है, तो वो आपको क्या बोलेगा, नहीं नहीं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरा तो बेस्ट है। जबकि सेम कंपनी की चीज़ें या सेम दिखने वाली या सेम यूज़ आने वाली चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो कहने का मतलब ये था कि हर किसी को अपना काम, अपना प्रोडक्ट, अपनी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले ये चेक करने की ज़रूरत है कि आपका जो काम है उसमें आप अपना ऑप्टिमम कैपेसिटी का बेस्ट दे रहे हो। मान लीजिए 100 ml की बॉटल है, तो अगर उसमें आप 60 ml ही दे रहे हो, 70 ml ही दे रहे हो, तो उसमें अभी और 30 ml आ सकता है। तो आप और इम्प्रूव कर सकते हो अपने काम को। और अगर आपका जवाब है नहीं नहीं मैं तो बेस्ट दे रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या फिर डे बाय डे आई विल लर्न, आई विल इवॉल्व, आई विल ग्रो, लेकिन अभी के लिए तो आई एम गिविंग माई बेस्ट, तो उस केस में आपको अपनी वर्किंग पैटर्न्स को चेक करने की ज़रूरत है। देखिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई लेबर हो, सबके पास 24 घंटे का दिन होता है। उस 24 घंटे में से ही हमको अपना शेड्यूल इस तरीके से मैनेज करना होता है कि हम हर चीज़ के लिए प्रिकॉशनेट समय निकाल सकें और सब चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर सकें। प्रायोरिटीज़ सबकी डिफरेंट होती है। अब आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, अपना वर्किंग पैटर्न देखना है कि कौन सा, कितना मैक्सिमम समय आप कहाँ निकाल रहे हो। अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो मीटिंग में मोस्टली आप क्या बोलते हो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो किस तरीके का रिज़ल्ट आ रहा है, आप किस तरीके की चीज़ें दे रहे हो, किस तरीके का ऑर्डर ले रहे हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो किस तरीके के पैटर्न पे आप काम कर रहे हो। ये छोटे छोटे पैटर्न्स, किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, किस तरीके से एक्ट कर रहे हो। कोई सिंगर है तो गाना कौन सा गा रहा है, सुर कौन सा लगा रहा है। कोई सिनेमैटिक है तो एंगल कौन सा ले रहा है, लाइटिंग कौन सी ले रहा है, डायरेक्टर के साथ कैसी ट्यूनिंग है, अपना विजन कितना बता रहा है कि खाली फॉलो कर रहा है। मतलब ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपका पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, देन हाउ कम माई पैटर्न इज़ रॉन्ग। तो इन दैट केस देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने जीवन में अपने से ज़्यादा कोई नहीं जानता। खुद से सवाल करो, जवाब मिलेंगे। सवाल करो, अच्छे से करो, प्यार से करो और करते जाओ जब तक जवाब ना मिले। इंस्टेड ऑफ चाहिए चाहिए क्यों चाहिए पूछो, तो पता चल जाएगा। तो खुद से सवाल करो, और अगर नहीं समझ में आ रहा उसका आंसर, तो 24 घंटे में से 15 मिनट खुद के लिए निकालो। मेडिटेट 5 से 7 मिनट, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ़ और सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है। अगले 2 मिनट सिर्फ ये सोचना है कि आपका शेड्यूल कैसा है, उसको देखना है ध्यान से कि मैं सुबह उठा, मैंने फ्रेशन अप हुआ, मैंने नाश्ता किया, मैं कहाँ गया, मैंने किससे बात की, मैंने किसके मैसेज का रिप्लाई किया, मैंने क्या किया, मैंने सोशल मीडिया चलाया, मैंने क्या किया। मतलब अपने दिन को सिर्फ एनालाइज़ करो। उस 2 मिनट के बाद आप ये सोचो, क्या इसमें 2 मिनट कुछ परिवर्तन आ सकता है। सिर्फ अपने बारे में 2 मिनट ये सोचो। 10 मिनट हो गए। अगर आपको लगता है कि आ सकता है, आपने कोई टू डू लिस्ट बनाई है, तो उसको पूरे दिन में एग्जीक्यूट करना है। अगर लगता है कि नहीं मैं सब ठीक ही कर रहा हूँ, ओके लीव इट, कोई बात नहीं। बाकी के जो लास्ट के 5 मिनट है, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विजुअलाइज टेक्निक लगाओ। आंखें बंद करे हुए अपनी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी बिज़नेस करना चाहते हो, जो भी जॉब में रिस्पॉन्स चाहते हो, वो विजुअलाइज करो कि मुझे वो मिल रहा है। मान लीजिए अगर आपको अभी 10,000 मिल रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फिगर है जिससे आपकी स्माइल आ जाएगी, बड़ी सी स्माइल, एकदम टाइट वाली स्माइल, ये वाली स्माइल, 20,000 में, 25,000 में, 50,000 में, 1 लाख में। वो फिगर प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे को तो 1 करोड़ मिले, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल फिगर होना चाहिए जो आपको पता हो कि आपको मिल सकता है, या
आपको एक करेक्ट चांस चाहिए जिसमें आपको मिल जाएगा, या आपके साथ वालों को ऑलरेडी मिल रहा है, वो एक फ़िगर आप विजुअलाइज़ करो कि आपको पे चेक्स उस अमाउंट के मिल रहे हैं, आप काम कर रहे हो। थर्ड, आप ये सब कर रहे हो लेकिन कभी किसी को किसी से कंपेयर मत करो, और वो किसी कोई और नहीं, खुद हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे साथ वाले को 10,000 रुपये मिल रहे हैं और मुझे 5 ही मिल रहे हैं, तो सबकी जर्नी अलग होती है, सबका विजन बोर्ड अलग होता है, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, सबकी होप्स डिफरेंट होती है और सबकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती है। तो इट्स ओके, लाइक यू नो, आपका टाइम भी आएगा जब आप कॉन्स्टेंटली काम करते रहोगे। तो यू नो, इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड माय एंकरिंग, आई स्टार्टेड विद 2500 रुपीज़ फर्स्ट शो, एंड देन 2-3 शो करने के बाद ही मुझे पता चल गया कि नहीं, आई एम वेरी गुड इनफ इन दिस, एंड आई सेड, मुझे नहीं पता था बाकी लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, बस आई सेड कि मैं तो 3,000 लूँगी, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 5, और 5 के बाद डायरेक्टली मैंने 7,000 कर दिया। तो 7 से मैंने डायरेक्ट 10,000 कर दिया। तो इट जंप्स, यू नो, तो यू एक्चुअली नो योर वर्थ कि मेरे वर्थ इतनी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप काम करो, कंपेयर मत करो। फोर्थ थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि अगर मैं अपनी पसंद का काम कर रही हूँ ना, तो इस सक्सेस के पैरामीटर को ना देखिए, ऑफ कोर्स पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं है, पैसा सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हाउस रेंट पैसे से जाएगा, फूड पैसे से आएगा, ट्रैवलिंग पैसे से होगी, घर वालों को पैसे देने हैं, उनको खाली आपका सेटिस्फैक्शन आप नहीं भेज सकते। तो पैसा इज़ ऑफ कोर्स वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन क्या होता है ना, कई बार, I'll again give my example. When I moved to Mumbai, on that spot of time, I was living a complete luxurious life, complete luxurious life, और मेरे घर वालों को और मेरे फ्रेंड्स को सबको लग रहा था कि मेरा कोई स्क्रू ढीला हो गया है, कहीं गिर गया इनफैक्ट, कि जिसकी वजह से मैं एक वेल सेटल्ड एस्टेब्लिश्ड लाइफ छोड़ के फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करने, स्ट्रगल करने जा रही हूँ। आई मीन, इट वॉज़ रियली फ़नी, बट आई हैव डिसाइडेड कि, लेकिन वो कब मैंने डिसाइड किया, जब मैंने एक थोड़ा सा पैसा कमा लिया था, तो मुझे लगा कि मैं शायद थोड़े पैसे में भी खुश रह सकती हूँ, पर मुझे मेरी पसंद का काम करना है, जो मैं अपने होम टाउन में अपनी पसंद का काम नहीं कर रही थी। तो जब आप अपनी पसंद का काम करते हो ना, तो इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर कि दैट मनी कांट बाय। तो थोड़ा सा समय दीजिए। जितने भी लेजेंड्स हुए ना, जितने भी लेजेंड्स हुए, वो तो भूखे भी सोए हैं, फुटपाथों पे भी रहे हैं। तो एटलीस्ट, मतलब आप लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जर्नी में, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं, सिनेमेटिक हैं, डिज़ाइनर हैं, कुछ भी हैं आप, सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन जाने के बाद स्ट्रगल नहीं होता है, ऐसा नहीं है सीए बन जाने के बाद स्ट्रगल नहीं होता है, ऐसा नहीं है एडवोकेट बन जाने के बाद स्ट्रगल नहीं होता। पहले वो एडवोकेट, जो बड़े एडवोकेट्स हैं, तो उनके नीचे काम करते हैं इंटर्न्स बन के, वो उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, छोटा मोटा काम करवाते, कुछ करने भी नहीं देते। फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके थोड़े अच्छे लेवल पे आते हैं, फिर उन सेशन कोर्ट के केसेस इंडिविजुअली हैंडल करते हैं, फिर हाई कोर्ट के बनते, फिर सुप्रीम कोर्ट के बनते। मतलब कहने का मतलब, हर चीज़ में स्ट्रगल है। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ स्ट्रगल नहीं है। तो किसी इंडस्ट्री को ऐसे कहते हैं फोबिया मत बनाइए किसी चीज़ का, और हर चीज़ में स्ट्रगल है। तो बस बात इतनी है कि जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं, तो एक अंदर से एक एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आ जाता है। उस सेटिस्फैक्शन को अपनी जर्नी में भारी रखिए, अपने स्ट्रगल टाइम में भारी रखिए, और अगर हो सके तो इस स्ट्रगल को स्ट्रगल मत बोलिए, डेली प्रैक्टिस बोलिए, डेली लर्निंग बोलिए। एंड क्योंकि क्या होता है, विजन जो होता है ना हमारा, वही चीज़ों को बड़ा बनाता है। मान लीजिए कोई मोमबत्ती बेचता है, अब मोमबत्ती बेचने वाले की क्या वैल्यू है, लेकिन वो मोमबत्ती बेच रहा है, वो कह सकता है, आई लाइट अप द मूड, आई लाइट अप द लाइफ, आई लाइट अप द सिचुएशन, आई लाइट अप द इवेंट। तो विजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जनरली हम क्या होते हैं, सो कॉल्ड सोसाइटी के
मापदंडों में अपने काम को छोटा आँक लेते हैं, अपने जो वर्किंग है, लर्निंग है जर्नी, उसको छोटा आँक लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी जो मैं समझाना चाहती हूँ, और अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध लीजिए। 24 घंटे में से 15 मिनट हर इंसान को अपने लिए निकालनी ही चाहिए। 15 मिनट। क्लोज़ योर आइज़, टेक deep breath, analyze your pattern of working, your day pattern, how you are spending your day. Visualize what you want to achieve, and you will be pro one day, trust me. Alright, so have a great day ahead and keep your bright smiles on. Ta-da!